आज मैं आपको गैप द सीरीज का एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सैम मॉन को बजाते और उसे कहते तुम शौक लग रही हो, क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हें ज्यादा वर्क देती हूँ इसलिए कार से जाकर खुद को हिट करवाना चाहती थी। तो मॉन कहते ऐसा कुछ नहीं है और उसे थैंक्स कहते और उसे पूछते आप अभी तक यही हो, आप गई नहीं। तो सैम कहते मैं कॉल पर बात करी थी, तभी मैंने तुम्हें और यहाँ को बात करते हुए सुना तो मुझे डिपेंड करी थी। एनीवे, क्या तुम्हारा कोई निकनेम है? तो मॉन कहते मेरा निकनेम मॉन है। तो सैम कहते मॉन बेबी। तो मॉन कहते अभी आपने मुझे बेबी के बुलाया क्या? तो सैम इधर उधर देख कर कहते तुम्हें कैसे पता मुझे डॉग पसंद है? तो मॉन कहते मैंने आपके इंटरव्यूज देखे। तो सैम कहते पर मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मुझे डॉग पसंद है, मैंने तो कहा है मुझे कैट पसंद है। तो मॉन कहते गलती से मैंने बोला होगा। तो सैम कहते कि इसके पहले हम कभी मिले? मॉन बोलने ही वाली थी तो सैम कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसे तुम घर कैसे जा रही हो? तो मॉन कहती है टैक्सी से। तो सैम कहते बहुत रात हो गई है और तुम्हारा शर्ट भी थी ने, मेरे साथ आओ। और अपने कार से ब्लेजर निकाल कर उस पर डालते वो दोनों क्लोज होते और एक दूसरे को देखने लगते। तो सैम कहते तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रही हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? तो मॉन उसे दूर होकर कहते नहीं। तो सैम कहते तुमने ड्रिंक किए तो कल तुम वर्क कर पाओगे क्या? तो मॉन कहते हाँ ऑफ कोर्स। तो सैम कहते क्या तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता नहीं है क्या? तो मॉन कहते आप ऐसे बात करे हो जैसे एक मदर अपने डॉटर को लेक्चर देती है। तो सैम कहते तो तुम मुझे ओल्ड कह रही हो? तो मॉन कहते नहीं, आप मेरे मॉम जैसे बात कर रहे हो इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो सैम कहते तुम्हारी टैक्सी कब तक आएगी? तो मॉन कहते मैंने उन्हें कॉल किया था पर लगता है उन्हें फिर से कॉल करना पड़ेगा, और वो कॉल करने ही वाली थी। तो सैम उसे रोककर अपना फोन कार से निकालकर वीआईपी टैक्सी को कॉल लगाते, टैक्सी आ जाते। तो मॉन उसे थैंक्स कहते। तो सैम उसे उसका लाइन आईडी पूछते। तो मॉन कहते क्या? तो सैम कहते जब तुम घर पहुंचाओगी तो मुझे टेक्स्ट कर देना। तो मॉन कहते हाँ ठीक है और उसे अपना लाइन आईडी देते। सैम वहाँ से चले जाते। मॉन से उसे जाते हुए देखकर स्माइल करते और वो टैक्सी में बैठ जाते। वो घर आते, उसका फ्रेंड उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी वो उसे आते हुए देखता है और पूछता है तुम्हें लेट क्यों हुआ? तो मॉन कहते तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मेरे गार्डियन हो और हर दिन मुझे लेने के लिए आते हो। तो वो कहता है वैसे ये ब्लेजर किसका है? तो मॉन कहते लेडी सैम का, उन्होंने नोटिस किया मेरा शर्ट थी ने इसलिए उन्होंने मुझे ये दिया और मेरे लिए टैक्सी भी ऑर्डर की। तो उसका फ्रेंड कहता है कैसी वियर्ड बॉस है, अगर मैं उसके जगह होता तो मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आता, ना कि तुम्हें टैक्सी से भेज देता। और वो देखता है मॉन ने ड्रिंक की हुई है तो वो उसे कहता है अब तुम ये मत कहना कि तुमने ड्रिंकिंग की है। तो मॉन कहते हाँ पर मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया है, ये सिर्फ कंपनी पार्टी थी। तो उसका फ्रेंड कहता है पर तुम्हारा वर्क प्लेस तुम्हारे घर से बहुत दूर है, इससे बेहतर तुम अपने घर के पास ही कोई जॉब ढूंढ लो, वो तुम्हारे लिए बेटर होगा जिससे तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मॉन कहती है तुम्हें पता है मैं वहाँ जॉब क्यों करती हूँ? तो फ्रेंड कहता है लेडी सैम के लिए। तो मॉन कहती है हाँ। तो फ्रेंड कहता है तुम उस लेडी सैम के लिए सब कुछ करते हो, अगर वो मैन होती तो मुझे सच में जलस फील होता। तो मॉन कहते तुम्हें जलस होने का हक नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स है, समझ में आ गया क्या? और उसे मारने लगते हैं। तभी वह उसके मॉम डैड आते। तो फ्रेंड कहता है अब मैं चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। मॉन घर आते वो फ्रेश होकर सैम के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे याद आता है उसे सैम को टेक्स्ट करना है। वो टेक्स्ट सेंड करने वाली थी पर वो टेक्स्ट रिमूव करते और अपना वर्क करने लगते। सैम अपने फोन की तरफ ही देख रही थी और हाथ में जो वाइन ग्लास था वो घुमा रही थी। तो उसके फ्रेंड कहते तुम ये ग्लास के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसके वजह से मुझे हेडेक हो रहा है। और वो अपने दूसरे फ्रेंड को कहते इसे क्या हुआ है? तो फ्रेंड कहते मुझे कैसे पता होगा? तो जिम कहते मैंने कितने टाइम तुम्हें बताया इस प्लेस पर मुझे मारता कहो? तो फ्रेंड कहते और मैंने कितने टाइम तुम्हें बताया मैं सिर्फ तुम्हें जिम ही कह रही हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? तो जिम सैम से पूछते क्या हुआ है? तो सैम कहते कुछ नहीं। तो उसके फ्रेंड कहते सच में कुछ नहीं हुआ है? तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है क्योंकि तुम जो कहते हो उसका हमेशा अपोजिट ही होता है। तो जिम कहते तुम बार बार फोन देख रहे हो। और वो फोन लेने वाली थी तो सैम वो फोन उसे से छीन लेते और उसे नौजे कहते। तो जिम कहते वैसे तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, ऐसा क्या हुआ है?
जिसे हमें डील करना है। जल्दी बताओ, तुम्हें पता है यहाँ आने के लिए मुझे मेरे हबी के साथ कितने ट्रिक्स यूज करने पड़े। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो दूसरे फ्रेंड के थे अभी अभी मुझे केड का मैसेज आया था। वो कार पार करके यहाँ आ रहे तभी वहाँ केड आते और जल्दी से बैठकर वाइन ऑर्डर करते। तो जिम उस पर हंस रही थी। तो केड के थे तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें पता है मैं फिल्म शूट करके कितने फास्ट कार चला के यहाँ आई हूँ। तो उनके फ्रेंड के थे वैसे कौन सी फिल्म है और तुम्हारा क्या रोल है। तो केड के थे किस करो। तो फ्रेंड के थे श्योरली ट्रांसवेजिटेट ही होगा। तो वो कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो जिम, तुम गेस करो। तो जिम उसे लिप सिंक करके पागल कहती है। तो केड भड़क जाते हैं और कहती है क्या तुम अपने आइज का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, स्टूपिड। और वो सैम से कहते हैं तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। तो सैम कहते हैं मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं ग्रैंड मदर के वजह से स्ट्रेस में हूँ। तो सब पूछते हैं इस बार क्या हुआ है। तो सैम के थे वो मुझे कंपनी के लिए प्रेशराइज करे है। उन्होंने कहा अगर मैं इस ईयर सक्सेसफुल नहीं हुई तो मुझे क्रिक के साथ शादी करनी पड़ेगी और मेरी कंपनी क्लोज करनी पड़ेगी। तो जिम के थे ये सच में स्टूपिडिटी है। मुझे लगता है तुम्हें उनके इस डिसीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए। वो तुम्हें इसलिए मजबूर करती है क्योंकि तुम उनके हर बात मानती हो। तो केड के थे जिम क्या तुम्हें लगता है ये इतना ईजी है, तुम्हें पता है ना उसकी ग्रैंड मदर कितनी ड्रामेटिक है। अगर सैम ने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना उसकी हालत लेडी न्यूइंग जैसी हो जाएगी। तो उनके फ्रेंड के थे तुम लेडी न्यूइंग को बीच में क्यों ला रही हो, सैम पहले से स्ट्रेस में है। तो जिम के थे हाँ ये सच है पर मुझे उसके बारे में सुनकर बुरा लगा। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है सैम की जो बड़ी सिसु थे उसे पेंटिंग का शौक था। पर उनके ग्रैंड मदर को जब पता चलता है तो उसकी सारी पेंटिंग जला देते और कहते हैं तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरेसिंग होना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में कोई भी पेंटर नहीं बनेगा। तो नहीं की थी दादी प्लीज ऐसा मत करो, पेंटिंग मेरी हैप्पीनेस है। फिर भी ग्रैंड मदर वो पेंटिंग जला देती है। तो नोएंग ग्रैंड मदर को कहती है मैं आपसे थक चुकी हूँ। तो ग्रैंड मदर उसे घर से जाने के लिए कहती है। तो नोएंग घर छोड़कर चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। जिम के थे सच में उसके बारे में सुनकर मुझे डर लग रहा है। तो केड के थे पर मुझे लगता है अगर मैं लेडी नोएंग की जगह होती तो मैं भी यही करती। तो जिम के थे मुझे नोएंग के लिए बुरा लग रहा है पर उससे बुरा मुझे लेडी सॉन्ग के लिए लग रहा है। तो फ्रेंड के थे तुम दोनों बस करो, सैम पहले से स्ट्रेस में है और तुम दोनों ये बातें कहकर उसे और स्ट्रेस में डाल रहे हो। सैम खाना खाने लगती है तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सॉन्ग का बर्थडे था और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ग्रैंड मदर उसे गिफ्ट देते। जब सॉन्ग वो गिफ्ट खोलकर देखते तो उसमें एक लड़के का पिक था। तो ग्रैंड मदर कहते ये मेरे फ्रेंड का नेफ्यू है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, कल उसके साथ तुम्हें लंच के लिए जाना है। तो सॉन्ग की थी पर मुझे नहीं लगता मैं किसी भी मैन से शादी कर पाऊंगी। तो ग्रैंड मदर शौक होकर कहती क्यों। तो सॉन्ग की थी क्योंकि मैं पहले से किसी और से प्यार करती हूँ। तो ग्रैंड मदर गुस्से से कहती वो कौन है, उसका क्या प्रोफाइल है। तो सॉन्ग की थी वो एक लड़के। तो ग्रैंड मदर और शौक होती है। तो सॉन्ग की थी हाँ मुझे लड़कियाँ पसंद थी इसलिए मैं किसी भी मैन से शादी नहीं कर सकती। तो ग्रैंड मदर भड़क कर कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेम सेक्स से प्यार करने की, उसके साथ अभी के अभी ब्रेकअप करो। तो सॉन्ग की थी मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ग्रैंड मदर की थी क्या तुम अपने सिस्टर को ये सिखा रही हो। तो सॉन्ग की थी ये सब आपके वजह से हुआ है इसलिए नोएंग घर छोड़कर गई क्योंकि आपको लगता है जो आप कहेगी वही सही है पर ऐसा नहीं है। तो ग्रैंड मदर उसे थप्पड़ मारते। तो सॉन्ग वहाँ से घर छोड़कर चले जाते। फ्लैशबैक खत्म होता है तभी वेटर से प्लेट नीचे टेबल पर गिरते तो वो उन्हें सॉरी कहता है। केड कहते कौन सी ग्रैंड मदर उसके पोते के जन्मदिन पर ऐसा तोहफा देती है। तो फ्रेंड कहते सच में ये एक स्टूपिडिटी है, अब हमें क्या करना चाहिए जिसे चीजें बिगड़ना चाहिए। तो जिम कहते शायद तुम्हें कंपनी क्लोज करके क्रिक के साथ शादी करके बच्चों को संभालना पड़ेगा जिसे ग्रैंड मदर तुम्हारी लाइफ में सब करना छोड़ देगी। तो केड कहते ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सैम पर प्रेशर डालना चाहते है और अपने हिसाब से उसकी लाइफ मैनेज करना चाहते है पर ये अनफेयर है। तो सैम कहते मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, सिर्फ कंपनी ही है जो मेरी हैप्पीनेस है। तो फ्रेंड कहते तो अब एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें अपनी कंपनी अच्छे से चलानी होगी जिसे तुम हैप्पी रह सकते हो, नहीं तो तुम्हें शादी और बच्चों को संभालना पड़ेगा।
तो जिम दादी के मरने की प्रार्थना करते तो केट कहते तुम ये क्या कर रही हो, ये गलत है। तो जिम सॉरी कहकर उनके लंबी उम्र के लिए प्रे करते तो फ्रेंड कहते कैसी अजीब हरकतें कर रहे हो, चलो ड्रिंक करते। तो जिम कहते मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सब खुश होते, केट उसे हक करते। सैम फोन को देखते, अभी भी मौन का मैसेज नहीं आया था। बाद में वो सब एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से चले जाते। माँ सैम की पिक्स लेकर बैठी हुई थी और कहती तुम इतनी कैसे चेंज हो गए, क्या सच में मैं उसे याद नहीं हूँ। सैम उसे बहुत सारे एंग्री स्टिकर सेंड करते तो मोहन को पता चलता है वो क्यों एंग्री हो गई है। तो मोहन उसे मैसेज करते सॉरी पहले मैंने मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं घर सेफली पहुँच गई हूँ। तो सैम मैसेज करते लेट हो गए, क्या तुम्हें मैनर्स है क्या। तो मोहन की थे पहले खुद ने मैसेज किया और अब मैनर की बातें करिए, तुम कैसे टाइप की पर्सन हो। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।